Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. गाइस इस वीडियो के अंदर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के ऊपर एक नई अपडेट के साथ आप लोगों के लिए हाजिर हूं। आइए सबसे पहले आपको अपडेट कर देता हूं आज के दिन की रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड की शुरुआत कैसे होती है और कहां पे अभी ट्रेड हो रहा है। गाइज़ अगर हम बात करें आज की यानी 13 अक्टूबर 2020 की 10:42 का स्टेटस आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद हम लोग सीधे खबर की तरफ चलेंगे, न्यूज़ की तरफ। 1.48 की प्रीवियस क्लोजिंग के बाद 1.45 पे आज ओपन हुआ एंड देन 1.45 का हाई बना पाया और 1.41 का लो। आज के दिन का लोअर सर्किट 1.41 का लगा था, अपर सर्किट 1.55 का लगा था। आज के दिन टोटल जो वॉल्यूम ट्रेड हुआ अभी तक 10:42 तक, अभी बहुत टाइम बाकी है, 25,92,167 यानी 2.59 मिलियन। 79% टोटल क्वांटिटीज़ पेंडिंग के लिए लगी हुई हैं 22 सेल साइड पे और 21% टोटल क्वांटिटीज़ पेंडिंग में लगी हैं बाइंग साइड पे। मार्केट कैप आपको बताना चाहूँगा 401.00 करोड़ है। ये डेटा बीएससी का मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वहीं एनएससी पे देखेंगे तो 6 लाख समथिंग टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, तो वहाँ पे बहुत कम है। यहाँ पे बीएससी पे ज़्यादा वॉल्यूम इसलिए है क्योंकि बीएससी जो है 1.45 काफ़ी नीचे है। 1.41 पे भी इन्होंने लो बनाया है आज के दिन देखें तो आप आइए बात करते हैं सीधे न्यूज़ की। तो न्यूज़ क्या है गाइस, आप लोगों को मैंने बताया था कि रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो हियरिंग थी दिल्ली हाई कोर्ट में 6 अक्टूबर को थी, लेकिन वो मामला केस सुनवाई करी गई या नहीं करी गई उसके ऊपर कोई फैसला अभी तक मुझे पता नहीं चल पाया था, जिसकी वजह से मैं आपको उस केस के ऊपर अपडेट नहीं कर पाया था। लेकिन अब क्या है कि इस समय सिचुएशन जो है उभर के आ रही है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से। अंदर ही अंदर सुनवाई चल रही थी, लेकिन मामला ये जो है ना खोलते नहीं है, लोग दबा के रखते हैं। भाई कोई भी चीज़ जब आप ओपन करोगे, ऑन एयर करोगे, तभी तो लोगों को पता चलेगा। इंटरनली आप क्या चला रहे हो अंदर ही अंदर कैसे पता चलेगा। तो दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जो अपडेट आई है उसको मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट जो है अनिल अंबानी को फिर से डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है, बचाने की कोशिश कर रहा है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने चाइना के 3 बैंक्स जिनके नाम मैंने आपको बताए थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना, चाइना डेवलपमेंट बैंक एंड उसके बाद है कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ चाइना, इन 3 बैंक्स ने $717 मिलियन का अनिल अंबानी को लोन दिया था। और इस लोन को रीपेमेंट नहीं कर पाया अनिल अंबानी, उसमें डिफ़ॉल्ट करने लगे, जिसकी वजह से एक केस लंदन की कोर्ट में गया और वहाँ पे सुनवाई हुई तो चाइना के 3 बैंक्स को जीत मिली। और जिसकी वजह से थ्री चाइनीज़ बैंक जो हैं, ट्रियो, जिनको ट्रियो ऑफ चाइनीज़ बैंक्स लेंडर्स बोल सकते हैं, ये अपने $717 मिलियन को वसूलने के चक्कर में बहुत सारे पापड़ बेल रहे हैं। बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ रहे हैं अनिल अंबानी को यूके कोर्ट के ऑर्डर को कंप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि अनिल अंबानी ने एक रिक्वेस्ट फाइल करी है दिल्ली हाई कोर्ट के सामने कि एक बैंक्स को जितने बैंक्स हैं उन सब की जो सुनवाई है सेपरेट बैंक्रप्सी केस इंडिया के अंदर देखा जाए, जिससे इनको किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। और साथ साथ में ये अगर ये यूके के कोर्ट को यूके के कोर्ट के दिए हुए ऑर्डर को अगर ये फॉलो करते हैं तो ये किसी दूसरी कोर्ट के ऑर्डर को मतलब फेल नहीं कर पाएंगे, उसके कंटेम्प्ट में नहीं जाएंगे। राइट, बेसिकली घुमा फिरा के सीधे सीधे समझिए कि ये चाइनीज़ तीनों लेंडर्स, चाइना के जो तीनों बैंक्स हैं ले आ करके इंडिया की जो लेंडर्स हैं उनसे टकराव करवाना चाहता है, लड़वाना चाहता है और ख़ुद बच के निकलना चाहता है। बात सीधे सीधे ऐसी है कि चाइना के तीनों बैंक्स और इंडिया के जो लेंडर्स हैं इन सबको आपस में भिड़ा करके खुद साइड होकर के निकलना चाहता है, भागना चाहता है। एक्चुअली यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, ऐसा मैं इसलिए भी बोल पा रहा हूँ क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने
कुछ महीने पहले, इसी साल के कुछ टाइम पहले, यानी स्टार्टिंग टाइम में लगभग एक प्ली फाइल किया था। उस प्ली का मेन एजेंडा था, क्या था आपको पता है? उस प्ली का मेन एजेंडा था कि ये जो है जो चाइनीज़ बैंक्स जो रिकवरी करने की कोशिश कर रहे हैं उसके ऊपर एक मोरेटोरियम लगा दिया जाए, ताकि वो जो बैंक्स हैं वो यूके के कोर्ट को फॉलो करते हुए एग्जीक्यूट न कर दें अनिल अंबानी की पर्सनल एसेट्स को। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो इंडियन लेंडर्स को कुछ नहीं मिलेगा, फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो एसबीआई ने एक मोरेटोरियम फाइल किया था, राइट। लेकिन यहाँ पे अब क्या है, अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि एसबीआई चाहता है कि यूके कोर्ट्स की दिए हुए ऑर्डर के ऊपर मोरेटोरियम लग जाए। ठीक है, अनिल अंबानी चाहता है कि यूके कोर्ट्स के अंदर जो 3 बैंक्स ने अपनी जीत हासिल करी है $717 मिलियन वसूलने के लिए, उन सबको भी इंडिया के अंदर ले आया जाए और एक केस बैंक सेपरेट बैंक्रप्सी केस के में देखा जाए। तो यहाँ पे क्या है, दिल्ली हाई कोर्ट ने जो 3 चाइनीज़ बैंक्स हैं इनको नोटिस भेजा है इस मामले पे अपनी थिंकिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक प्ली फाइल करने के लिए। मतलब चाइनीज़ बैंक्स इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या वो इसको सही तरीके से देखते हैं, क्या ऐसा करें तो सही रहेगा, इन सारी बातों के ऊपर जो है चाइनीज़ बैंक्स को एक जवाब, मतलब एक रिस्पॉन्ड करना है, राइट। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो दिल्ली हाई कोर्ट है मोरेटोरियम लगा दिया है, एक मोरेटोरियम ऑर्डर कर दिया है कि किसी भी तरीके की अनिल अंबानी की पर्सनल एसेट्स को लेकर के, पर्सनल राइट्स को लेकर के रिकवरी करने की कोशिश नहीं की जाएगी। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, दिल्ली हाई कोर्ट ने किसी भी तरीके की रिकवरीज़ के ऊपर सीधा सीधा मोरेटोरियम ठोक दिया है, जिसकी वजह से कोई भी बैंक, चाहे वो चाइना के तीनों बैंक्स हों चाहे इंडिया के हों, कुछ भी नहीं कर पाएंगे अनिल अंबानी का जब तक ये मोरेटोरियम पीरियड एंड नहीं हो जाता। आपको बताना चाहूँगा आईबीसी यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, आईबीसी के तहत सेक्शन 96 में प्रोविज़न है कि कोई भी क्रेडिटर या कोई लेंडर, कोई क्रेडिटर या फिर कोई डेटर अगर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी को अप्रोच करता है तो उसको राइट होता है कि वो मोरेटोरियम पीरियड का अवेल कर सके, उसका फ़ायदा उठा सके। यहाँ पे बैंक्रप्सी केस जो है इंडिया में अनिल अंबानी के खिलाफ जो है हॉल्ट कर दी गई है कोर्ट के थ्रू, वो भी है ना, जिसको कुछ भी टाला वाला नहीं जा सकता, है ना। ये अंबानी को भी डायरेक्ट करती है कि वो किसी भी तरीके की अपने एसेट्स को या अपनी प्रॉपर्टी को सेल नहीं करेंगे। जी हाँ, अनिल अंबानी को ये बात साफ साफ करी गई है। इसके अलावा एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईबीबीआई यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसके अलावा एमसीए यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, इन तीनों लोगों को भी एक रिस्पॉन्स इशू करना है, एक रिस्पॉन्स फाइल करना है, एक प्ली फाइल करना है अनिल अंबानी के साथ साथ, जहां पे ये 3 चाइनीज़ बैंक्स को इम्प्लीड करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी घसीट करके एक ही जगह ले आने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे सारे मामलों की सुनवाई हो, राइट। तो यहाँ पे 3 लोगों से, यानी ब्लेंडर्स से, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी आईबीबीआई बोर्ड से, और एमसीए यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर जो कि सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अंडर में आते हैं। मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री सेंटर पे ही आता है, तो कॉरपोरेट अफेयर्स को डील करने वाले मिनिस्टर्स को भी इसके ऊपर अपना जवाब फाइल करना है। और आपको बताना चाहूँगा ये जो दिल्ली हाई कोर्ट का जो डिवीज़न बेंच है वो एक नोटिस जारी किया था, है ना, इम्प्लीटमेंट ऑफ 3 स्टेट ओन चाइनीज़ बैंक्स, इनके लिए, ताकि जो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट है उनके सामने इस प्रोसीडिंग्स के लिए नोटिस जारी करके इनको भी इन्फॉर्म किया था। दिल्ली हाई कोर्ट जो है मंडे को, आपको बताना चाहूँगा, सेंटर और एसबीआई दोनों, अभी मैंने आपको बताया, इन दोनों को रिप्लाई करने के लिए कहा था, ठीक है। रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के करी हुई अपील के साथ, ताकि तीनों सब लोगों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को देखा जा सके, जांचा जा सके। अब यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा 2 जस्टिस हैं, विपिन सांघी एंड रजनीश भटनागर, इन दोनों लोगों ने एक नोटिस इशू किया था आईबीबीआई को,
on the application of Anil Ambani, who has sought impleasement of the Chinese bank so that he does not fall in contempt of court if he complies with the UK court। अगर ये UK के कोर्ट को ऑर्डर को कंप्लाई करते हैं, फॉलो ऑन करते हैं, तो वो किसी दूसरी कोर्ट के दिए हुए ऑर्डर को कंटेम्प्ट नहीं करेंगे, उसका विरोध नहीं करेंगे। अभी यही बात लेकर के अनिल अंबानी ने फंसा दिया है और ये एक सिक्का ऐसा उछाला है कि चाइनीज़ बैंक्स की बुद्धि घूम जाएगी। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो लेंडर्स हैं, अब देखते हैं अगली जो सुनवाई है इसकी वो 10 नवंबर के रखी गई है। 10 नवंबर को देखते हैं कि 10 नवंबर को क्या होता है। आपको बताना चाहूँगा ये एक स्टेटमेंट है, 2-3 लाइन का, ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब भी बताऊंगा आपको। अंबानी हैज़ बीन रिस्ट्रेन्ड बाय दिल्ली हाई कोर्ट फ्रॉम ट्रांसफरिंग, एलियनेटिंग, एनकम्बरिंग or disposing of his assets or legal rights and interest therein during pendency of his plea opposing the insolvency resolution process proceedings against him। मतलब इनके अगेंस्ट जो आईआरपी प्रोसेस चल रहा है उसके ऊपर जो प्ली लगी हुई है, सॉरी उसके ऊपर जो पेंडेंसी लगी हुई है, जो मामला मतलब जितने दिन का मॉरेटोरियम लगा हुआ है, उसके दौरान किसी भी तरीके का उनके ऊपर कोई भी रिकवरी, एसेट रिकवरी या फिर किसी भी तरीके की बर्डन डालने की अगर कोशिश की जाएगी तो ये सही नहीं होगा। इसके ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट का स्ट्रिक्टली रोक लगाया गया है, राइट। तो यहाँ से एक तरीके से देखा जाए कंक्लूजन में, तो दिल्ली हाई कोर्ट जो है अनिल अंबानी को हर किसी तरीके से बचाने की कोशिश कर रहा है। और ये सुनवाई अक्टूबर 6 को होनी थी, लेकिन इतना लेट डिसीजन आया। अब ये अंदर ही अंदर क्या चल रहा है, कौन सी खेल हो रही है, वी डू नॉट नो एग्जैक्टली कि हो क्या रहा है। आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे अनिल अंबानी खुद यहाँ से इन सारी बातों से समझ सकते हैं कि ये इनको एक लीगल एडवाइजरी भी जारी करी जाती होगी ताकि ये अपने आप को डिफेंड कर सकें, अपने आप को लोगों से बचा सकें, जेल जाने से बचा सकें, चाइनीज़ बैंक्स को देने से बचा सकें। इस तरीके से इनको लीगल तरीके से एडवाइस भी दी जा रही होगी। आई होप ये आई एम श्योर कि ऐसा ज़रूर होता होगा, क्योंकि ये बंदा बैठे बैठे ऐसा दिमाग चला रहा है कि कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा है। केस बस टलता जा रहा है और लास्ट में चाइनीज़ बैंक्स कहेंगे कि हम नहीं वसूली कर पाएंगे। चाइनीज़ बैंक्स लास्ट में यही कहेंगे कि वो वसूली नहीं कर पाएंगे। फिर यही तो चाहता है अनिल अंबानी कि वो ऐसा कर दें ताकि ये इसको $717 मिलियन लगभग 5,000 करोड़ इसको नहीं देना पड़े। So this is all about this video. I hope you guys liked it. I hope you got something from here, and if you got something from here, if you knew something from here, please make sure to subscribe my channel Finance Market if you are new, and press the bell icon to get notification। और डीमेट अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, डिस्काउंट ब्रोकर अपस्टॉक के आप पास में जाकर के आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये लिंक है, लिंक को क्लिक करके आप सिंपल तरीके से अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू गाइज इन नेक्स्ट टाइम विद नेक्स्ट अपडेट्स। बहुत सारी इसके ऊपर अपडेट आनी है जो आपको अपडेट करूंगा। वीडियो बहुत लंबी ना हो इसलिए आपको ब्रेक कर करके मैं चीज़ों को बताने की कोशिश करता हूँ। सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।